वेलकम टू एजुकेशन 360 डिग्री। बच्चों, आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी और मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले सीबीएसई क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस के एग्ज़ाम में आप 80% से ज़्यादा स्कोर करेंगे। देखिए, हम लोगों ने इस कड़ी में एक नया आयाम जोड़ा था और हम लोग कार्टून बेस्ड क्वेश्चन पर चर्चा कर रहे थे। और उसी कड़ी में हम लोगों ने अगला जो कार्टून चूज़ किया है वो कार्टून है ये। देखिए, ये एक कार्टून है जिसके अंदर आप लोग बहुत आसानी से देख रहे होंगे कि एक कारपेट है। कारपेट, आप लोगों ने बचपन में अलादीन के कार्टून्स देखे होंगे, अलादीन की कोई मूवी देखी होगी जिसमें उसके पास मैजिक कारपेट होता है। जो मैजिक कारपेट हवा में उड़ता है और काफ़ी जल्दी एक जगह से दूसरी जगह पर अलादीन को पहुंचा देता है। तो ये वही कारपेट है यहाँ, उसी से इंस्पायर्ड हुआ कारपेट है। और इस कारपेट के अंदर, इस कारपेट पर लिखा है 1 2 3, थ्री रोमन्स में लिखा हुआ है और प्लान लिखा हुआ है। आप इस कारपेट के लेफ्ट साइड देखिए, जहाँ एक शख्स खड़े हुए हैं, हमारे नेताजी, वहाँ उनके पैरों के नीचे थर्ड प्लान लिखा हुआ है। और इन जिन नेताजी की बात कर रहे हैं, एक सूट बूट में जो शख्स आपको खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं, जो दोनों हाथों को फैलाकर एड्रेस कर रहे हैं सामने की जनता को, ये नेताजी कोई और नहीं, उस समय के भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। उस समय मतलब जब ये कार्टून पब्लिश हुआ था, तो वो समय था 1961 का, अगस्त 1961 का। और ये नेताजी कह रहे हैं कि हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, जल्द ही हम भुखमरी और अभाव से पार पालेंगे। इसी बीच थोड़े चने चबाने से काम चलाइए। ये ऐसा सामने जो लोग बैठे हुए हैं इनको बता रहे हैं। और ये जो सामने बैठे हुए लोग हैं ये भारत की जनता है। और भारत की जनता के हाल देखिए, गरीबी से बेहाल नज़र आ रहे हैं। जो तीन छोटे छोटे बच्चे यहाँ दिखाए गए हैं कार्टून के अंदर, इनकी हड्डियां तक नज़र आ रही हैं। इतने कुपोषण के शिकार हैं ये लोग। और साथ ही साथ देखिए, जो दो बड़े शख्स दिखाए गए हैं, इनके कपड़ों की हालत देखिए, जिससे साफ पता चलता है गरीबी और भुखमरी के हालात जनता के अंदर हैं। और ये जो हमारे लीडर हैं, इन लीडर के पैरों की तरफ आप देखिए, एक छोटी सी पोटली रखी हुई है, जिस पोटली के ऊपर अचीवमेंट्स लिखा हुआ है। यानी नेताजी, हमारे जो भारत के प्रधानमंत्री हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये जनता को अपनी अचीवमेंट्स के बारे में बता रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हम लोग बहुत आगे बढ़ रहे हैं और जल्दी हम भुखमरी और बाकी के जो अभाव वाली स्थिति है उससे भी निपट लेंगे। और इसी बीच उन्होंने कहा है थोड़ा धैर्य रखिए, ये थर्ड प्लान हम लोग लेकर आ रहे हैं। तो इसी कार्टून पर हम लोग चर्चा करते हैं कि क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं। और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, मैंने इस कार्टून को लगभग, इस कार्टून का हर एस्पेक्ट आपको समझा दिया है। तो कहीं ना कहीं आपको क्वेश्चंस में ये बातें ज़रूर मदद करेंगी। देखिए, पहला क्वेश्चन यदि हम चर्चा करें, तो पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कार्टून में दिखाए लोग क्या दर्शाते हैं। तो पहला क्वेश्चन साफ साफ, जैसा कि कार्टून को समझाते हुए मैंने आपको बताया कि कार्टून में जो दिखाए गए लोग हैं, ये जनता गरीबी की मार झेल रही है। ये भारतीय जनता है जो गरीबी की मार झेल रही थी। उसकी आर्थिक स्थिति अभी भी सुधरी नहीं है। हालात मैंने कार्टून समझाते समय आपसे चर्चा कर ली थी। गरीबी और भुखमरी की वजह से कहीं ना कहीं जनता परेशान नजर आ रही है। और यही हालात भारत के उस समय के गरीब लोगों के थे जब ये थर्ड प्लान लाया गया था। तो इसके बाद देखते हैं अपना दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन कहता है कार्टून किस योजना की बात कर रहा है और इसके मुख्य उद्देश्य क्या हैं। तो जब मैं ये कार्टून आप लोगों को अभी समझा रहा था तो मैंने ये बताया था कि ये कारपेट एक अ, जादुई कारपेट है। और ऐसा भारत की सरकार को उस समय लग रहा था कि जो थर्ड प्लान है, ये कारपेट रिप्रेजेंट कर रहा है थर्ड प्लान को, थर्ड 5 ईयर प्लान को, तीसरी पंचवर्षीय योजना को। और ये तीसरी पंचवर्षीय योजना एक जादुई कारपेट की भूमिका निभाने वाली थी सरकार के हिसाब से। और जब सरकार इस थर्ड प्लान को लोगों के सामने लेकर आई,
तो सरकार को ऐसा लग रहा था कि अब हम शायद भुखमरी से अभाव से पार पालेंगे, क्योंकि थर्ड प्लान जो था उसके बेसिक मुख्य उद्देश्य क्या थे कि कृषि के क्षेत्र में बहुत बड़े अचीवमेंट्स लाए जाएं और हम खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त कर लें। तो ये थर्ड प्लान की बात कर रहा है, तीसरी पंचवर्षीय योजना की कार्टून बात कर रहा है। इसका जो लक्ष्य था, इसका मुख्य उद्देश्य, अब क्वेश्चन के सेकंड पार्ट पर, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका लक्ष्य कृषि व उद्योगों की स्वायत्तता को बनाने का उद्देश्य था तीसरी पंचवर्षीय योजना का, और साथ ही साथ आंतरिक और बाहरी जो संसाधन थे उन संसाधनों को इकट्ठा करना था, ताकि उन संसाधनों के आधार पर उन संसाधनों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय विकास किया जा सके। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन था। देखें, इसके बाद हम लोग चर्चा करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है, कार्टून जिस योजना की बात कर रहा है उसका कार्यकाल क्या था? और सेकंड पार्ट में ये कह रहा है कि क्या यह पंचवर्षीय योजना सफल रही? तो देखें, कार्टून जिस योजना की बात कर रहा है वो योजना थी तीसरी पंचवर्षीय योजना, थर्ड 5 ईयर प्लान। और तीसरी पंचवर्षीय योजना सन 1961 से 1966 के बीच में हुई थी। तो इसका आंसर सबसे पहली लाइन में यही कह रहा है कि कार्टून तीसरी पंचवर्षीय योजना सन 1961 से 1966 की बात कर रहा है। और सेकंड जो क्वेश्चन का पार्ट है वो ये कह रहा है कि क्या यह पंचवर्षीय योजना सफल रही? इसमें देखिए आपका अपना व्यू पूछ रहा है। तो जब भी हम अपना व्यू लिखेंगे तो हम उस समय के हालात को, उस समय की जो परिस्थितियां थी उन परिस्थितियों को संदर्भित करते हुए अपने विचार लिखेंगे। तो ये पंचवर्षीय योजना 1961 से 66 के बीच में आनी थी, और उस समय की ये जो पंचवर्षीय योजना थी उस समय के जो हालात रहे, कैसे हालात थे, इस योजना के कार्यकाल में भारत ने दो, कौन कौन से दो, 1962 और 1965, ये दो की जो बात कर रहा है, दो युद्ध 1962 में और 1965 में लड़े, जिनके कारण अर्थव्यवस्था पर बोझ पड़ा। देखिए, हम लोगों ने 1970 का जो दशक रहा, 1960 का जो दशक रहा, सॉरी, यानी 1960 से लेके 1970 तक का जो टाइम पीरियड था, ये टाइम पीरियड हमारे अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ही टफ टाइम था, बहुत ही ऐसा टाइम था जहां हमें बहुत स्ट्रगल करना पड़ा। 1962 में हमारा चाइना के साथ युद्ध हुआ, 1965 में पाकिस्तान के साथ हमारी लड़ाई हुई, जिसके कारण हमारी अर्थव्यवस्था पर बोझ पड़ा। क्यों? क्योंकि देखिए, लड़ाई की वजह से, युद्ध की वजह से अर्थव्यवस्था का पूरा फोकस सिर्फ युद्ध जीतने पर चला जाता है, जिसकी वजह से हमारी अर्थव्यवस्था पर उस समय बोझ पड़ा इन दोनों युद्धों के कारण। और यह युद्ध प्रमुख कारण रहे जिनकी वजह से योजना को सफल नहीं माना जा सकता है। मैंने जैसा कहा ना आपसे कि यदि आप किसी चीज के बारे में अपना व्यू लिखें तो वो जो आपसे सिनेरियो पूछ रहा है, जिस संदर्भ में आपसे बात कर रहा है, उस समय की जो परिस्थितियां थी उन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अपना आंसर करिए। तो हम यहाँ इस कार्टून के बारे में बात कर रहे हैं, इस पंचवर्षीय योजना के बारे में बात कर रहे हैं, और इस समय हमारे दो युद्ध हुए, 1962 में, 1965 में, और इन युद्धों के कारण ही, इनकी वजह से ही यह योजना सफल नहीं मानी जा सकती। क्यों? क्योंकि अर्थव्यवस्था का टारगेट कुछ और हो गया था। हम डेवलपमेंट करने चले थे, हम अनाज खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने चले थे, लेकिन इन युद्धों के कारण हम उस तरफ ध्यान ही नहीं दे पाए और हमारी अर्थव्यवस्था पर काफी बोझ पड़ा। और यही कारण रहा कि हमारी जो अर्थव्यवस्था थी वो थोड़ी सी डगमगाई भी। और इसी दौरान एक बहुत खास बात ये रही कि 1965 से 1967 के बीच में, हाँ, हमारा जो मानसून था वो मानसून भी फेल रहा भारत के अंदर, बरसात नहीं हो पाई, और खाद्यान्न के मामले में कृषि जो है बहुत ज़्यादा अच्छा उत्पादन नहीं कर पाई, जिसकी वजह से हम यहाँ फिर खाद्यान्न के मामले में पीछे नजर आए। और यही कारण रहा कि ये योजना, पंचवर्षीय योजना, थर्ड जो 5 ईयर प्लान था, तीसरी पंचवर्षीय योजना थी, वो सफल नहीं मानी जाती। और इसकी असफलता के कारण ही ये जो हमने 1962 और 1965 में जो लड़ाइयां लड़ी, उसके कारण ही अगली पंचवर्षीय योजना के स्थान पर 3 एक एक वर्षीय योजनाएं चलाई गईं, ताकि
अर्थव्यवस्था को किसी भी तरह से संभाला जा सके। देखिए, ये थर्ड क्वेश्चन था और ये तीनों के तीनों क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर एक साथ नज़र आ रहे होंगे। और इस कार्टून को मैंने इतने अच्छे तरीके से आप लोगों को समझाने का प्रयास किया है कि यदि इन तीनों प्रश्नों के अलावा कोई प्रश्न और आपसे पूछ लिया जाए इस कार्टून पर, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इस कार्टून पर उस क्वेश्चन का आंसर बहुत आसानी से कर पाएंगे। और उम्मीद करता हूं कि ये जो हमने कड़ी शुरू करी है कार्टून वाली, इस कड़ी से आपको अपने आपके एग्जाम में काफ़ी हद तक मदद मिलेगी। धन्यवाद।